नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम सब ने कभी न कभी भारत के अलग अलग धार्मिक स्थलों जैसे मेहंदीपुर बालाजी, कुछ दरगाहों या मोनेस्ट्रीज के किस्से सुने हैं या वहाँ की वीडियो देखे हैं। अक्सर वहाँ लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, हाथ पैर पटकते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई ऊपरी शक्ति या भूत प्रेत आ गया है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इन नाटकीय घटनाओं के पीछे छिपे असली विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि क्या धार्मिक स्थलों पर दिखने वाली ये खौफनाक दृश्य सच में किसी की परेशानी का हिस्सा हैं या फिर ये सब महज एक ड्रामा है। सोचने वाली बात है, क्या जो लोग वहाँ इतनी बुरी तरह कांप रहे हैं और चीख रहे हैं वे सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा असली मनोवैज्ञानिक संघर्ष चल रहा है जिसे आमतौर पर देखा या समझा नहीं जाता। विषय में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा माहौल हल्का कर लेते हैं। फिल्म भूतनाथ तो सबको याद ही होगी, जिसमें एक बहुत ही प्यारा भूत था। मतलब देखा जाए तो भूतों की पब्लिक इमेज सच में बहुत खराब हो गई है। उन्हें एक सीरियस पीआर मेकओवर की सख्त जरूरत है। खैर, ये तो रही मजाक की बात, लेकिन गंभीरता से कहें तो जिन लोगों को लगता है कि उन पर भूत का साया है, वे सच में एक गहरी मानसिक पीड़ा और तनाव से गुजर रहे होते हैं। वे कोई नाटक नहीं कर रहे होते, उनकी तकलीफ 100% असली होती है। तो चलिए अब एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजिकल थिएटर यानी इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखते हैं। जब इसके पीछे के विज्ञान की बात होती है तो भारत के सबसे बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट में से एक डॉक्टर सुधीर कक्कड़ का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने इन जगहों पर बहुत करीब से रिसर्च की और शमन्स, मिस्टिक्स एंड डॉक्टर्स नाम की एक बेहद शानदार किताब भी लिखी। इसके अलावा बेंगलुरु के प्रसिद्ध संस्थान निमहंस ने भी, जो मेंटल हेल्थ पर रिसर्च में सबसे आगे है, इस विषय पर काफ़ी गहन अध्ययन किया है। इन साइंटिफिक रिसर्च से कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। डॉक्टर कक्कड़ ने दुनिया के सामने साइकोलॉजिकल थिएटर और कल्चरल मेडिसिन का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट रखा। देखिए, मॉडर्न न्यूरोसाइंस और साइकियाट्री तो दुनिया में मुश्किल से पिछले 100 सालों में आई हैं, लेकिन लोग तो हजारों सालों से मानसिक रूप से बीमार होते रहे हैं। तो वे पहले कैसे ठीक होते थे? असल में प्राचीन समाजों ने अपनी बीमारियों से निपटने के लिए सांस्कृतिक रूप से ऐसे थिएटर या जगह बनाई जो एक हीलिंग स्पेस या अस्पताल की तरह काम करती थीं। इसलिए इन जगहों को महज अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये उस दौर की कल्चरल मेडिसिन हुआ करती थी। और यहीं से द पावर ऑफ प्लेसीबो का सिद्धांत जुड़ता है। आइए इसे समझते हैं। मेडिकल साइंस में प्लेसीबो और नोसीबो इफेक्ट बहुत मायने रखते हैं। प्लेसीबो का मतलब है किसी इलाज पर इतना अटूट विश्वास होना कि शरीर सिर्फ उस विश्वास के दम पर ही ठीक होने लगता है। इसके ठीक उलट नोसीबो का मतलब है गहरा अविश्वास। इसे कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से समझा जा सकता है। अगर किसी इंसान को पूरा भरोसा है कि वो ठीक हो जाएगा, तो कभी कभी असली दवा की जगह सिर्फ पानी का इंजेक्शन लगाने पर भी शरीर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगता है। लेकिन अगर इंसान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो असली दवा भी बेअसर हो सकती है। दिमाग का ये विश्वास और अविश्वास का खेल बहुत पावरफुल होता है। अब सवाल ये है कि धार्मिक स्थलों पर ये प्लेसीबो काम कैसे करता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, बचपन से ही भूत प्रेतों के बारे में सुनी गई कहानियों की वजह से दिमाग की गहरी कंडीशनिंग। दूसरा, उस विशिष्ट जगह या वहां के बाबा पर अटूट विश्वास। और तीसरा, तुरंत ठीक होने की उम्मीद। जब कोई परेशान इंसान, जिसे यकीन है कि उसे भूत ने पकड़ा है, ऐसी जगह पहुंचता है तो उसके मन में पहले से बैठा होता है कि यहां आते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। यही उम्मीद एक बेहद शक्तिशाली प्लेसीबो रिस्पॉन्स पैदा करती है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांस, हिप्नोसिस और कैथारसिस की तरफ, जो इसका एक बहुत ही इंटेंस हिस्सा है। मनोविज्ञान में कैथारसिस नाम का एक शब्द है जिसे विरेचन भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने अंदर गहराई तक दबाई गई भावनाओं को बाहर निकालकर मानसिक शांति पाना। फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का वो मशहूर सीन याद कीजिए, जहां एक परेशान लड़की को छत पर ले जाकर जोर जोर से चिल्लाने के लिए कहा जाता है। चिल्लाने के बाद जो सुकून मिलता है, बिल्कुल वही कैथारसिस है। इंसान के दिमाग को एक प्रेशर वाल्व की जरूरत होती है जहां से घुटन बाहर निकल सके। और ये प्रक्रिया उन लोगों के सफ़र को बहुत अच्छी तरह दर्शाती है जिन्हें समाज में खुद को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं होती, खासकर रूढ़िवादी परिवारों में। जब कोई इंसान जीवन भर अपनी बातें दबा कर रखता है और फिर इस साइकोलॉजिकल थिएटर में पहुंचता है, तो उसे चिल्लाने का एक बहाना मिल जाता है। भूत के बहाने से बिना किसी सामाजिक डर के अपना सारा गुस्सा निकाला जा सकता है, चीखा जा सकता है। ये समाज द्वारा स्वीकृत एक सेफ स्पेस बन जाता है, जहां अंदर का सारा दबाव आज़ादी से बाहर आ पाता है।
इसके साथ ही वहाँ का माहौल एक अलग ही जादू करता है। लगातार जोर जोर से हो रहे मंत्रोच्चारण, अजीब सी ध्वनियाँ और भीड़ का व्यवहार इंसान की तार्किक सोच को कुछ समय के लिए सुन कर देते हैं। इसी अवस्था को ट्रांस या हिप्नोसिस कहते हैं। इस ट्रांस में व्यक्ति वहाँ के ओझा या बाबा की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, और जब बाबा ऐलान करता है कि भूत निकाल दिया गया है, तो उस सम्मोहन की अवस्था में सच में यह महसूस होने लगता है कि सारी परेशानी खत्म हो गई है। लेकिन यहीं पर मॉडर्न साइंस और कल्चरल मेडिसिन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कल्चरल मेडिसिन और मॉडर्न साइकियाट्री की तुलना की जाए तो एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। रिसर्च में ये बात साफ हुई है कि धार्मिक स्थलों पर मिलने वाला आराम अक्सर टेम्परेरी यानी अस्थायी होता है। प्लेसिबो और कैथारसिस की वजह से 5 से 10 दिन तक तो बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे पुरानी स्थिति लौटने लगती है। जबकि दूसरी तरफ आधुनिक साइकियाट्री है, जो न्यूरोलॉजिकल कारणों को समझकर दवाइयों के जरिए एक स्थायी और परमानेंट समाधान देती है। और सच कहें तो सबसे बड़ा खतरा इसी बात में छिपा है। बिल्कुल, हमें पुरानी कल्चरल मेडिसिन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जब मॉडर्न साइंस नहीं थी तब इन्हीं जगहों ने लोगों को राहत दी थी। लेकिन आज के समय में सिर्फ इन्हीं के भरोसे बैठे रहना बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से असली और ज़रूरी साइकियाट्रिक इलाज मिलने में बहुत देर हो जाती है, और जब तक एक डॉक्टर के पास पहुंचा जाता है तब तक बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाते हैं। ये समाज उस खाई को कैसे पाट सकता है जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक आस्था और आधुनिक मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के बीच मौजूद है? आखिर ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि लोगों की सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान भी हो और साथ ही उन्हें वो साइंटिफिक मदद भी समय पर मिल सके जिसकी उन्हें सच में ज़रूरत है? इस बारे में विचार ज़रूर होना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।